पट्टाचार्य महोत्सव। आज कुछ बोलने को मन हो रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ। पट्टाचार्य महोत्सव यानी एक नए युग की शुरुआत हो रही है। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने श्रमण परंपरा एवं जैन समाज को जो हीरा दिया है वह अद्भुत है, अमूल्य है, और जिसे अपना पद देकर गए वह भी अद्भुत है। इतने विशाल संघ का उत्तरदायित्व जिसे सौंपा है वह संत सामान्य नहीं है। आचार्य श्री विराग सागर की दूरदृष्टि भी कितनी उज्ज्वल रही होगी कि जिसे इस विशाल संघ का उत्तरदायित्व सौंपना है उनके अंतर मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा, और वह संत जिसे उत्तरदायित्व देना है वह है चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। एक ऐसा संत जिसने आचार्य प्रणीत सैकड़ों ग्रंथों पर हजारों देशनाओं के माध्यम से भव्य जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाया, और जिसे सुनकर और पढ़कर समाज को एक नई दिशा मिल रही है। अभी तक सुना था, पढ़ा था कि आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, आचार्य पूज्यपाद आदि अनेक दिगंबर आचार्यों ने इस भारत की धरती पर हजारों वर्ष पहले जिन धर्म का जो बिगुल बजाया था वह सिर्फ पढ़ने में आया था कि इन महान आचार्यों ने अपनी दिव्य देशना से सिंह गर्जना के साथ वादी प्रतिवादियों को जीता और जिन धर्म की ध्वजा फहराई। वही इतिहास इस पट्टाचार्य महोत्सव के माध्यम से इस सदी में दोहराया जा रहा है। आज हम पूर्वाचार्यों का नाम बड़ी विनय और श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। उसी प्रकार आगे आने वाले कल में इतिहास में आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम लिया जाएगा। पूर्वाचार्यों के समय में ना कोई पंथवाद था, ना कोई संतवाद था, लेकिन अभी 3-4 दशक में संतवाद और पंथवाद का जो जहर समाज में घुला हुआ है वह हमारी आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। इस संतवाद और पंथवाद से समाज में बंटवारा हुआ है। समाज पंथवाद के नाम पर कई टुकड़ों में बट गई, लेकिन अब पट्टाचार्य महोत्सव के बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी के माध्यम से नए युग की शुरुआत हो रही है, जहां ना संतवाद दिखेगा ना पंथवाद दिखेगा, क्योंकि ये संत ऐसा है जिसने समाज को बांटा नहीं अपितु समाज को जोड़ा है, अपितु समाज को एकजुट किया है। इसलिए इनके माध्यम से न संतवाद रहेगा न पंथवाद रहेगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने समाज को सही दिशा दी है। यह संत कद में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा विचारक है। वह जब बोलता है तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के अंदर में गहरी से गहरी बात सहज में अंदर में उतर जाती है। अब वह युग आने वाला है जहां फिर से न्याय, सिद्धांत, नीति, व्याकरण की धारा बहेगी, और फिर आचार्य समंतभद्र के समान आचार्य विशुद्ध सागर की सिंह गर्जना से इस भारतवर्ष में जिन धर्म का डंका बजेगा। वह युग आने वाला है जहां दर्शन, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी इस भारत की भूमि पर बहेगी। ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा नमोस्तु शासन जयवंत हो इस गूंज से हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर नगर, हर शहर गुंजायमान होगा। चारों तरफ जिन शासन की पताका आचार्य विशुद्ध सागर जी द्वारा फहराई जाएगी, जिन ग्रंथों पर विद्वानों और मुनियों को बोलने में कठिनाई होती थी, जो व्याख्या नहीं कर पाते थे, ऐसे उन कठिन ग्रंथों पर आचार्य विशुद्ध सागर जी ने अपनी देशना के माध्यम से सरल करके लोगों के हृदय में उतार दिया। आचार्य विशुद्ध सागर जी के प्रवचनों में एक अनूठा वेग और प्रवाह है, तर्क और युक्ति है, दृष्टि और दृष्टांत है, शब्दों की नक्काशी और शैली की जादूगरी है, मर्मभेदी उक्तियां तथा हमारी ऋण और मूढ़ दृष्टि पर निर्मम प्रहार भी है। उनका प्रभावी व्यक्तित्व है, बूंद बूंद अमृत घुली आवाज है, सरल, विनम्र और विश्वास भरे व्यवहार के वे मालिक है। सहज भोलापन, शांत चेहरा, जिनका अलौकिक ज्ञान और अद्भुत ध्यान, उत्कृष्ट चारित्र एवं निर्दोष जीवन के आप स्वामी हैं। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का अब इस माध्यम से जो प्रचार होगा धर्म का, वो एक इतिहास होगा जो आचार्य समंतभद्र स्वामी के समय में हुआ था। आइए हम बात करते हैं मनीष गोधा एवं सपना गोधा की, जिसने आयोजन सोमती धाम में रचाया। आयोजन रचाया ही नहीं है अपितु हजारों वर्षों के लिए एक इतिहास बना दिया।
इस व्यक्ति के पुण्य की कितनी अनुमोदना की जाए, हजारों जहवाओं से भी इसके पुण्य का बखान किया जाए तो भी शायद पूरा नहीं किया जा सकता। इस उम्र में जिस व्यक्ति ने चक्रवर्ती जैसा अपना खजाना खोल दिया हो और जिनके द्वार पर सैकड़ों मुनि, सैकड़ों आरिकाएं, माताएं, हजारों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, त्यागीगण आए, वह व्यक्ति कितना पुण्यशाली रहा होगा। उसने पूर्व भाव में कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि इतने योगियों का एक साथ द्वार पर आना होगा। हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। पट्टाचारी महोत्सव को जिसने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके हजारों वर्षों के लिए इतिहास रच दिया, धन्य है वो मनीष और सपना गोधा। आप इस समय दान चक्रवर्ती के रूप में विख्यात हैं। आपकी सरलता और दानशीलता की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।